वज़ीर आला पंजाब का आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो स्पीडो और ग्रीन बस का टिकट खरीदना नहीं पड़ेगा। मरीम नवाज का किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ डीजल पर 100 रुपये लीटर फी सब्सिडी देने का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा कि हर किसान के साथ खड़ी हूँ। पेट्रोल महंगा होने पर मोटरसाइकिल वालों को टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने आलमी बहरान के बावजूद एक माह तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा। शहबाज शरीफ ने बदतरीन माशी सूरत हाल में अवाम को रिलीफ दिया। मरीम नवाज ने पेट्रोल हासिल करने के लिए ट्वीट करके तरीका भी बता दिया। जिम्मेदारी, हमदर्दी और यकजहती का वक्त है। आवाम का साथ देंगे, मुसाफिरों पर बोझ मुंतकिल न करें। वज़ीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्टर्स के लिए माहाना टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान। रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 और पब्लिक सर्विस बसों के लिए 1 लाख रुपए सब्सिडी दी गई। हुकूमत मौसर निगरानी करेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत का डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। ऑपरेशनल अखराजात पूरे करने के लिए ट्रेन किरायों में 30% इजाफा नागुज़ीर था। शहबाज शरीफ ने रेलवेज को किसी भी क्लास के किराए बढ़ाने से मना कर दिया, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की हिदायत पर टोल फीस में होने वाला सेमाही इजाफा भी मुअत्तल। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने 5 अप्रैल से टोल टैक्स में होने वाला इजाफा रोक दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के लिए किरायों में 3 से 5 हज़ार रुपये तक का बड़ा इजाफा। मुसाफिर परेशान, कहते हैं कि किराए बढ़ने से अब तो खुशी गमी में भी जाना दुश्वार हो गया है। वक्त ने तो माशाल्लाह कमाल कर दिया है। इंसान सोया होता है, जब सुबह उठता है तो पता लगता है कि जी बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है। लेकिन हुकूमत, गरीब बंदा वहीं का वहीं पिसता जा रहा है। 2000 रुपये किराया था, आज आए हैं सुबह जाने के लिए तो 2800 रुपये है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि हमने इस मुल्क में सर्वाइव कैसे करना है। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्टर्स के साथ इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बायस किरायों पर तबादला ख्याल। स्टेक होल्डर्स का मुतफ़िक़ा पॉलिसी बनाने पर जोर। ज़िला इंतज़ामिया और ट्रांसपोर्टर्स का मुलाकातें जारी रखने पर इत्तफाक। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुशावरत के साथ सब के लिए काबिल अमल पॉलिसी बनाएंगे। कोशिश है कि कीमतें ज़्यादा ना बढ़ें। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे ने अवाम का पारा हाई कर दिया। लाहौर रंग से गुफ्तगू में शहरी फट पड़े, कहते हैं कि अब महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। गरीब आदमी के लिए आने वाले दिन मजीद सख्त होंगे। पेट्रोल की कीमत तो बहुत बढ़ गई है, बहुत महंगाई हो गई है, तो गरीब आवाम के लिए तो बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। तो बार ये गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस महंगाई को और इस पेट्रोल को ना अभी इस रेट को नीचे करे। बहुत हम लोग गरीब लोग भी बहुत तंग हैं, बहुत परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर महंगाई का तूफान। एक माह में ट्रांसपोर्टर्स 12.14 और पोस्टल सर्विसेज 2.15 और तालीम 1.29% महंगी हो गई। क़यामत आम, घरेलू सामान, शादी हॉल्स और सेहत की सहूलियात भी रिकॉर्ड महंगी। अस्पताल की खिदमात, डॉक्टर्स फीस और अद्वियात की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो गया। आलमी हालात बेहतर होते ही आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आवाम पर मुकम्मल बोझ डालने के बजाय टारगेटेड सब्सिडी दी गई। हुकूमत ने आलमी मंडियों में तेल महंगा होने के बावजूद एक माह तक कीमतें नहीं बढ़ाई। ये जिम्मेदार क़यादत, मौसर हिकमत अमली और बेहतरीन मैनेजमेंट की वाज़ेह मिसाल है। वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का हुकूमती रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा कि मुश्किल हालात से मिलकर निपटें, किफ़ायतशारी मुहिम का हिस्सा बने, पेट्रोल की बचत के लिए उसूल अपनाएं। मरियम नवाज ने रिलीफ देकर अवाम दोस्त होने का सबूत दिया। हुकूमत का हर फैसला अवामी फलाह व बहबूद के लिए होगा। जंग के खात्मे पर हालात ठीक हो जाएंगे।
हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, आम आदमी जिएगा कैसे? IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा, मुतवस्सित तबका खत गुर्बत से नीचे चला जाएगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफी का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आ गई। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी यह काबिल कबूल नहीं है। 137 रुपए का इजाफा, यानी पहले 55 रुपए का इजाफा कर दिया, फिर 137 रुपए, अब गोया तकरीबन 450 नहीं 458 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास लोग खरीदेंगे। इसी तरह 520 रुपए का डीजल खरीदेंगे। ये 184 रुपए का इजाफा किया है। अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करना चाहते ये। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज। अमीर जमात इस्लामी की क़यादत में मुल्तान रोड पर मुताहरा हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा दरकोर कर दिया। हुक्मरान अपनी अयाशियां कम करने को तैयार नहीं, नौजवान बाहर निकलें, हुक्मरानों को पीछे हटने पर मजबूर करें। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर JUI का दुबई चौक इकबाल टाउन में धरना। जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल रहमान ने कहा कि हुक्मरानों ने अवाम को पेट्रोल गर्दी का शिकार करके जिंदा दफन कर दिया। जनूबी एशिया में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में है। अशराफिया की मुराद दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। महंगाई का ये जबर हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो सीने पे पत्थर रखकर हुकूमत का फैसला है, मैं समझता हूँ कि उसके इस फैसले ने आम आदमी को तो पत्थर के ज़माने में धकेल दिया है। आज के इस फैसले के जो असरात मुरतब होंगे, उससे जो बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आएगा, उससे जो खाने पीने की एशिया में इजाफे का जो तूफ़ान आएगा, उससे जो किरायों में तूफ़ान आएगा, मेरा ख्याल है कि वो आम आदमी के बस में नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालफत कर दी। जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा ने कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगे करके आम आदमी को पत्थर के दौर में धकेल दिया। हुकूमती तर्जमान भारी दिल के साथ कीमतें बढ़ने की दलील देते नजर आएंगे। किफ़ायत शारी के असरात अवाम तक पहुँचना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि तरक्याती कामों पर नज़रसानी करना पड़ेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान 2.5 साल का कोई मुआहिदा नहीं। 28वीं तरमीम का मुसविदा हमारे पास नहीं आया। PTI वाले भी रिहाई फोर्स को नहीं मानते। लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। गवर्नर पंजाब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पार्टियों में गिले शिकवे होते रहते हैं, सबको साथ लेकर चलना मेरी जिम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की दादर दरबार पर हाजिरी, मज़ार पर चादर चढ़ाई, फूल रखे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के घर भी गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान। सस्ती प्रोटीन भी सस्ती न रही। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 4 रुपये मजीद महंगा होकर 595 रुपये किलो हो गया। अंडे भी 200 रुपये महंगे होकर 230 रुपये दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 6,780 रुपये की हो गई। सब्जी फरोशों को महंगाई का नया बहाना मिल गया। पेट्रोल महंगा होने का राग अलापना शुरू कर दिया। सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गईं। सरकारी रेट लिस्ट में लहसुन चाइना 500, अदरक थाईलैंड 285 और सब्ज मिर्च 110 रुपये किलो हो गई। कचनार 245, भिंडी 205, घिया कद्दू 90, शिमला मिर्च और बैंगन 70 रुपये किलो हो गए। महंगे पेट्रोल से फल खाना भी ख्वाब बन गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अनार कंधारी 710, खजूर ईरानी 475, सेब काला कोलो 450, पपीता 180 और स्ट्रॉबेरी 190 रुपये किलो फरोख्त। केला दर्जे अव्वल और किनू 230, मौसम्बी 165 रुपये दर्जन दस्तयाब।
हुकूमत का तवानाई की बचत के लिए मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। सराय के मुताबिक तेल बहरानों और बिजली बचत प्लान के तहत नया टाइम फ्रेम तैयार किया जा रहा है। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और बड़े बाजार रात 8 बजे बंद करने के लिए साथ साथ शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात में भी तब्दीली ज़ेर गौर। घनघोर घटाएं, ठंडी हवाएं, शहर के उफक पर बादलों के डेरे, बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हर चेहरे पर बहार। महकमा मौसमियात के 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई, जबकि दूसरी जानिब फदाई आलूदगी की छुट्टी हो गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 62 पर आ गया। मसीही बरादरी का त्यौहार ईस्टर के लिए हर चेहरा खुशी से सरशार। सुबह भर में गुड फ्राइडे की 2908 तकरीबात, 3374 गिरजाघरों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक का महकमा दाखिला कंट्रोल रूम का दौरा, सिक्योरिटी का जायजा लिया। कहा कि हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग दे रही है। वज़ीर आला पंजाब का ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन प्रोग्राम का फेज़ 2 शुरू करने का फैसला। मंसूबे की मजमूई लागत 6 अरब 51 करोड़ 50 लाख रुपए आएगी। मंसूबा 12 माह में जून 2027 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे के तहत किसान को सोलर ट्यूबवेल्स की तनसीब के लिए माली मुआवनत और सब्सिडी फराहम की जाएगी। लाहौर हो या लैया, फालिश के मरीजों का बर वक्त इलाज हुकूमत का तहैया। फालिश के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब ने हिसार तैयार कर लिया। हर बड़े शहर में फालिश के मरीजों के लिए स्पेशल स्ट्रोक सेंटर का जाल बिछाया जाएगा। 15 स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स फ़ाल, 3 जून तक मजीद 24 सेंटर्स फ़ाल करने का हदफ। 12 रुकनी कमेटी कायम, ख्वाजा सलमान रफीक सरबराह होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब से सोशल मीडिया की नन्ही स्टार की मुलाकात। अस्मा बुखारी का ज़रताशा से मोहब्बत और शफकत का इजहार। कहा कि मरियम नवाज की तारीफ करने पर तहरीक इंसाफ ने ज़रताशा की ट्रोलिंग की। मासूम बच्ची की ट्रोलिंग शर्मनाक है। पाकिस्तान में एक ऐसा गिरोह है जो बच्चों को भी टारगेट करने से बाज नहीं आता। बिजली के कनेक्शन फौरी तौर पर मुनक़ता न करें, सारिफीन को मोहलत दें। वज़ीर तवानाई की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसल खोकर का बिजली मीटर्स को मेटल फ्राहम करने में मुनज़्ज़म अंदाज से नस्ब करने का हुक्म। टेढ़े और झुके हुए बिजली के खंभे फौरी तौर पर हटाने या दुरुस्त करने की हिदायत। कहा कि वज़ीर आला को कारकर्दगी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। मेहनत कश तबके के लिए बड़ी खुशखबरी, डेथ और मैरिज ग्रांट्स की ग्रांट्स में इजाफा। वज़ीर लेबर मंशा भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की जानिब से डेथ और मैरिज ग्रांट्स के केसेस का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डेथ और मैरिज ग्रांट्स बढ़ाई गई हैं। वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से लाहौर चैम्बर के वफ़द की मुलाकात। इंडस्ट्री और सनतकारों के मसाइल पर तबादला ख्याल। वफ़द ने सगियां इंडस्ट्रियल एरिया में दरपेश मसाइल से आगाह किया। लाहौर चैम्बर ने सगियां एरिया को बासाब्ता तौर पर सनती दर्जा देने और रोडा की जानिब से आयद कंजर्वेशन फीस के खात्मे का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल केनाल व्यू में इम्तिहानी मरकज का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। अली एजाज ने कहा कि मैट्रिक के इम्तिहानात के लिए ज़िले इंतजामिया मुकम्मल ताउन कर रही है। मेहनती बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। डिप्टी कमिश्नर का तहसील अल्लामा इकबाल का दौरा, यूनियन कौंसिल 105 में तरक्याती कामों का जायजा लिया। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरकूब अहमद और DG ताहिर फारूक का तरक्याती मनसूबों का दौरा। दाता दरबार तोसी मनसूबे और रेलवे स्टेशन के अतराफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। वाइस चेयरमैन LDA ने कहा कि तरक्याती कामों से दाता दरबार के अतराफ पूरे इलाके की शक्ल तब्दील हो गई। शहर का खुसूसी हुस्न बहाल होगा। साइलिन की शिकायत पर पंजाब बार 8 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। पंजाब बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी के रूबरू स्ट्रेंथ शिकायत पेश कर दी गई और कमेटी ने एक शिकायत खारिज और 2 शिकायत फरीकैन में सुलह होने पर निपटा दी।
डिसिप्लिनरी कमेटी ने साइलिन की 56 शिकायत पर कार्रवाई 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कहना में सीसीडी के पुलिस मुकाबले की मोबाइल वीडियो मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि ख़याबान अमीन चौक में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग होती रही। पुलिस एहलकार और शहरियों ने गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर दी। पुलिस एहलकारों को बगैर हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनने देखा जा सकता है।